नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नितिन गडकरी कई बार ईमानदारी और नैतिकता पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आई खबरों ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने न केवल खुद बल्कि अपने दोनों बेटों का भविष्य पूरी तरह से सेट कर लिया है। उनके बड़े बेटे निखिल गडकरी की कंपनी CIAN एग्रो, जो एथेनॉल बनाने का काम करती है, 2024 में 17 करोड़ के निवेश के बाद अब 2025 में 510 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इस तरह छोटे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो भी एथेनॉल के उत्पादन में लगी हुई है, जिसका साल 2021 का रेवेन्यू 5,990 करोड़ था, जो अब बढ़कर 9,591 करोड़ हो चुका है। नितिन गडकरी ने लगातार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात कही, जिससे किसानों को फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और देश की विदेशी तेल निर्भरता घटेगी। लेकिन गडकरी का ये मंत्रालय पेट्रोलियम का नहीं बल्कि हाईवे का है। पेट्रोलियम विभाग हरदीप सुरी के अधीन है। फिर भी गडकरी ने इस मुद्दे पर बयानबाजी की और 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल अनिवार्य करने का लक्ष्य रखा। इस कदम के नतीजे गंभीर हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन जल्दी खराब होने लगे हैं, माइलेज कम हो गई है और बीमा कंपनियां इंश्योरेंस देने से मना कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने गडकरी और उनके परिवार की जमकर आलोचना की। कई यूजर्स ने लिखा कि नितिन गडकरी के बेटे ने एथेनॉल से अरबों का मुनाफा कमाया, जबकि जनता को महज धोखा मिला। शेयरों की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। एक शेयर 40 से बढ़कर 668 तक पहुंच गया है, जो गडकरी परिवार की बढ़ती बदौलत का प्रमाण है। इस बीच आलोचना ये भी है कि गडकरी ने राष्ट्रवाद की आड़ में जनता को बेवकूफ बनाया है और शुगर मिलों के जरिए अपने परिवार को फायदा पहुंचाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गडकरी की नीतियां वास्तव में जनता के हित में है या सिर्फ परिवार के फायदे के लिए हैं। 2022 में उन्होंने अपनी कंपनी पूर्ति समूह से 2 कंपनियां निकाली, CIAN एग्रो और मानस एग्रो, और उन्हें अपने बेटों को सौंप दिया। दोनों कंपनियां एथेनॉल उत्पादन में लगी हैं और शेयर की कीमतों में भारी उछाल आने की गडकरी परिवार मालामाल हो गया है। जनता का कहना है कि गडकरी ने देश को राष्ट्रवाद की कहानी सुनाई, जबकि असल में अपनी जेब भरी।